नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। नवरात्रि स्पेशल में आपका स्वागत करते हूं। पूरे देश भर में आज नवरात्रि की धूम है। नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आज मां के नवरात्रि क्योंकि शुरू हो रहे हैं और नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं और सुबह से लंबी कतारों में श्रद्धालु लगे हैं। पूजा अर्चना कर मां से प्रार्थना की जा रही है और सबसे खास बात आपको ये बता दें कि ये जो नवरात्रे हैं वो कोरोना के बाद आ रहे हैं। कोरोना काल हालांकि अभी चला हुआ है, गाइडलाइंस का आपको ध्यान रखना है, लेकिन कोरोना के चलते जब मंदिर बंद थे तो उस समय कुछ इस तरीके से भीड़ नहीं दिखाई देती थी जैसे कि इस बार नवरात्रों में देखने को मिलेगी। श्रद्धालुओं में एक अलग ही तरीके का भक्ति भाव इस समय उमड़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक लंबे अंतराल के बाद जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त है, वो मंदिर जाएंगे और नवरात्रि के जो भी विधि विधान होते हैं उनके साथ मां की पूजा अर्चना करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, देश भर में आज से मां के नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज पहला नवरात्रा है। देश में अलग अलग जगह पर नवरात्रि के दौरान होने वाली रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है। और अगर बात नवरात्रों की जाए तो मां दुर्गा के रूपों की पूजा इन नवरात्रों में की जाती है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, इस दौरान एक नारी सशक्तिकरण को लेकर भी किस तरीके से मां दुर्गा के जो रूप हैं वो दिखाई देते हैं और उन्हें हम पूछते हैं। ये दिखाता है कि भारत में महिलाओं का क्या दर्जा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सुबह से लंबी कतारों में श्रद्धालु लगे हैं। आज पहला नवरात्रा, पूजा अर्चना कर मां से प्रार्थना की जा रही है, मां को प्रसन्न किया जा रहा है। आज से कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि आपने देखा पिछले कुछ समय से नवरात्रों की रौनक मंदिरों से गायब थी, लेकिन इस बार नहीं है ऐसा। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन अभी भी हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। तो नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है और 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के स्वरूप मां शैलपुत्री का पूजा अर्चना यहां पर की जाती है। अब मां शैलपुत्री की बात करें तो आपको बता दें कि पर्वत हिमालय राज की पुत्री है शैलपुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत। पर्वत अडिग है और उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भगवान की भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमें भी खुद को पर्वत की तरह अडिग रखना होता है। इसीलिए पहला नवरात्रा मां शैलपुत्री का होता है। अगर हम भगवान के लिए एक अडिग आस्था रखते हैं, अडिग विश्वास रखते हैं, तभी हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और यही वजह है कि इसलिए नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और आने वाले दिनों में मां के जहां बाकी रूपों की पूजा होगी, वहीं दूसरी ओर भक्तों की एक परीक्षा भी कह सकते हैं, भक्तों की परीक्षा भी चलेगी। विधि विधान के साथ जहां पूजा अर्चना के साथ मां को प्रसन्न करने की कोशिश रहेगी, वहीं दूसरी ओर देखिए, क्योंकि कोरोना के बाद मंदिरों में अब इस तरीके की रौनक काफी समय बाद दिखाई देगी। और चलिए अब आपको बताते हैं पूजा की विधि के बारे में। तो घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित आप जरूर करें। मां दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना भी की जाती है। पूजा घर में कलश स्थापना के स्थान पर दीपक जलाएं और मां को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा चालीसा का पाठ कर फिर मां की आरती करें। इस दिन मां को सफेद वस्त्र या सफेद फूल अर्पित करें। मां को सफेद बर्फी का भोग जरूर लगाएं।
और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं पंचकुला मां मनसा देवी के मंदिर में, जहां पर मेरी सहयोगी श्वेता कुशवाहा मौजूद हैं। श्वेता, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपसे कि एक लंबे अंतराल के बाद इस तरीके की रौनक इस बार नवरात्रों में देखी जा रही है। मनसा देवी की बात करें तो यहां से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल दीपिका, देखिए श्राद्ध खत्म हुए हैं कल ही और आज से नवरात्रि की शुरुआत हुई है। साल के सबसे पावन, सबसे खास, सबसे अहम दिनों की आज से शुरुआत हो चुकी है। पहला नवरात्रि है और हम इस समय पंचकुला के मनसा देवी के मंदिर में मौजूद हैं। 9 दिनों तक नवरात्रि के त्योहार चलते हैं और खास बात आप देखिए कि 9 दिनों तक माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर आप नजारा देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त पहुंचे हैं। सुबह का नजारा है और पहले नवरात्रि पे शैलपुत्री माता की पूजा आराधना की जाती है। फिलहाल भोग का समय चल रहा है, 15 मिनट तक कपाट बंद रहेंगे। सभी श्रद्धालु बैठे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां की दर्शन करने के लिए दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। और आप देखिए, खास बात शक्ति पीठ है मनसा देवी की, काफी मान्यता है, ऐतिहासिक प्रचलित ये मंदिर है। और लोग ऐसा नहीं है कि हरियाणा, पंजाब या चंडीगढ़ से ही यहाँ पर पहुंचते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, दूर दूर से भी यहाँ पर भक्त केवल माता के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। माँ की आराधना में हर कोई डूबा हुआ है। अब देखिए, इंतजार हर किसी को नवरात्रि का होता है, सबसे खास त्योहार हिंदू पर्व में इसका विशेष महत्व है और हर कोई माता मनसा देवी के द्वार में सिर्फ यही मनोकामना लेकर पहुंचा है कि माता उनकी मनोकामना को जरूर पूरा करेगी। और ऐसा है भी, ऐसा नहीं है कि साल में आप कभी भी माता की पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ नक्षत्र होते हैं, कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं जिसमें आप माता की अगर आराधना करते हैं सच्चे दिल से, तो माँ आपके कष्टों का निवारण जरूर करती है। ये माता मनसा देवी का मंदिर है। आप देखिए, ये आपको एक पेड़ भी आपको दिखाते हैं। ये काफी ज्यादा ऐतिहासिक पेड़ है। यहाँ पर जब श्रद्धालु आते हैं अपने मन में, अपने दिल में कष्ट लेकर कोई भी, तो वो चुन्नी जरूर चढ़ाकर जाते हैं। चुन्नी यहाँ पर जरूर बांधी जाती है। इस पेड़ की भी एक अपनी ही महत्वता है, क्योंकि कहते हैं कि जब भी किसी के दिल में कोई भी संकट होता है या कोई भी परेशानी होती है, तो वो यहाँ पर अपनी चुन्नी को बांधकर माता के सामने दुख को प्रकट करता है। और देखिए, खास बात यहाँ पर आपको चुन्नियां ही चुन्नियां, नारियल है, चुन्नी है, धूप है, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा दिखाई देंगे। और इसकी एक और खास बात ये भी है कि जब मनोकामना माता अपने भक्त की पूरी करती है, तो वो चाहे कितनी दूरी राज्य से आया हो, वो जरूर इस चुन्नी को खोलने आता है। ये भी मान्यता है कि चुन्नी को खोलना भी बेहद ज्यादा जरूरी होता है। अब देखिए, सुबह का समय है, कोरोना काल था, उस समय माता मनसा देवी के द्वार बंद हो गए थे। हालांकि लाइव जरूर डिजिटल तरीके से लोग माता के दर्शन कर रहे थे, लेकिन उसमें वो बात नहीं होती जो माता के दर्शन माता के द्वार पर पहुंच के होते हैं। जी बिल्कुल श्वेता, और दर्शक भी इस समय ये तस्वीरें देख भी रहे हैं। श्वेता, देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त हैं वो भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। और श्वेता, बने रहिए आप हमारे साथ। दर्शकों को लिए चलते हैं पानीपत, जहां से हमारे संवाददाता प्रदीप रेड्डू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पानीपत से फिलहाल भक्तों की भक्ति क्या कह रही है? दीपिका जी, देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा, इस वक्त मैं ऐतिहासिक श्री देवी मंदिर पानीपत में मौजूद हूँ, जो ऐतिहासिक मंदिर है जिसकी स्थापना 250 साल पहले मराठा द्वारा की गई थी। तो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि सुबह से ही 5 बजे से जो भगत है वो मंदिरों में आने शुरू हो गए हैं। हालांकि इस वक्त संख्या कम है, क्योंकि सुबह 5 बजे से ही कपाट खोल दिए गए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कोरोना काल के बाद अगर भीड़ जुटी है तो त्योहारों पर, तो इस वक्त वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुबह 5 बजे से भक्तों ने पहुँचना शुरू कर दिया था और माता के दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एडवाइजरी जारी की गई थी कि कोरोना नियमों का भी पालन करें। हालांकि कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क हैं और कुछ भक्तों के चेहरे पर मास्क नहीं है, वो पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि कोरोना काल में 2 बार जो ऐसा हुआ कि नवरात्रे जो भगत है वो अच्छी तरीके से नहीं मना पाए, क्योंकि मंदिर बंद थे। लेकिन इस वक्त जो नज़ारा है वो ये आस्था का त्यौहार है। चारों तरफ मैं दिखाना चाहूँगा आपको, जो भगत है वो सुबह से ही हजारों की संख्या में मंदिर में पहुँचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी
बिल्कुल प्रदीप, तस्वीरों में हम देख सकते हैं। लेकिन प्रदीप, एक बात यहाँ पर खटक रही है। काफी लंबे अंतराल के बाद अब कह सकते हैं कि जीवन पटरी पर लौटता नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच अभी भी लोगों का मास्क ना पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना करना एक बड़े खतरे की ओर संकेत कर रहा है। बिल्कुल, देखिए दूसरी लहर के बाद शायद जो लोग हैं वो भूल चुके हैं कि वो डर वो भूल चुके हैं। वो मंजर जब ऑक्सीजन की कमी थी, हजारों लोगों ने अपनी जान दी, वो मंजर भुला चुके हैं लोग। और हालांकि एक बड़ा त्यौहार, आस्था का त्यौहार है, लेकिन लोगों को हिदायत बरतनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीसरी लहर आनी बाकी है। लेकिन उसको देखते हुए मैं प्रत्येक श्रद्धालु के चेहरे को आपको दिखाना चाहूँगा। ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, कुछ एक लोगों के चेहरे पर मास्क है और जो पूरी तरह से कोरोना नियमों का भी पालन कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोग अब भूल चुके हैं वो मंजर जो मैंने इस साल देखा था कि हजारों लोगों की मौत हुई थी, कोरोना की वजह से कई घर बर्बाद हुए थे। जी, और ये तस्वीरें जिस तरीके से इस समय दिखा रही है कि पूरे देश में जो भक्त हैं मां के नवरात्रों के इस समय में भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं, और तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। श्वेता के पास हम चलते हैं, चंडीगढ़ में वो मौजूद है। पंचकुला का एक प्रसिद्ध मंदिर, मां मनसा देवी का मंदिर, और वहां श्वेता देखिए, हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से भक्तिमय माहौल बना है। लेकिन बात अगर मनसा देवी मंदिर की जाए तो क्या यहाँ पर भक्त कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए दीपशिका, एक लंबा इंतजार भक्तों ने किया है, क्योंकि कोरोना काल था, मंदिर के दर्शन के लिए लोग नहीं यहाँ पर पहुँच पा रहे थे। उसके बाद कपाट खोले गए, श्रद्धालुओं की धीरे धीरे एंट्री भी हुई और काफ़ी गाइडलाइंस भी हुई। अब देखिए जितनी भी गाइडलाइंस सामने आई है, लोग उसका पालन कर रहे हैं। लोग काफ़ी दूरी में खड़े हुए हैं। पहले जहाँ पर हम आते थे कवर करने, हमारा चैनल लगातार हर साल नवरात्रि के त्यौहार में पहुँचता है, क्योंकि शक्तिपीठ है, मान्यता काफ़ी है इस मंदिर की, और हम हर बार देखते थे कि काफ़ी भीड़ होती थी। एक पैर रखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती थी, आगे चलने के लिए, माता के दर्शन के लिए। लेकिन अब लोग, आप देखिए कितने जागरूक है। कोरोना का डर काफ़ी है, गाइडलाइंस का भी, सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट है यहाँ पर, क्योंकि गाइडलाइंस बिना मास्क के यहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं है। हर किसी को मास्क के लिए भी कहा गया है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग हर किसी ने की हुई है। अब देखिए लोग काफ़ी दूरी बनाकर खड़े हुए हैं। लोगों को अब जागरूकता है कि उनको कोरोना से भी बचना है, माता की पूजा भी करनी है, आराधना भी करनी है, और साथ ही साथ आप देखिए कि लोग कितने ज़्यादा जागरूक हुए हैं वो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। लोग, आप देखिए, मैं कैमरामैन को चाहूँगी दिखाए कि किस तरीके से लोग दूरी बनाए हुए खड़े हैं। माता की पूजा भी की जा रही है, आराधना भी की जा रही है। एक प्रॉपर जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो यहाँ पर हर भक्त ने बनाई हुई है। बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख सकते हैं श्वेता, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है जो कि सुरक्षा को सुनिश्चित करे। और पानीपत के लिए चलते हैं दर्शकों को। प्रदीप, देखिए कि यहाँ पर मैनेजमेंट की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या किसी की ड्यूटी भी नहीं लगाई गई है? लोग वहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और नवरात्रि का ये पहला दिन है, पहला मौका है जब इतने लंबे अंतराल के बाद भक्तों की भीड़ मंदिरों में उमड़नी शुरू हुई है। देखिए हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन की तरफ से भी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई, कोई प्रेस नोट भी जारी मीडिया में रिलीज नहीं किया गया कि सावधानी बरते, कोई गाइडलाइन। हालांकि कुछ हिदायत मंदिर कमेटी की तरफ से बरती गई। देखिए सामने जो घंटी है मैं दिखाना चाहूँगा, उसको बांध रखा है, क्योंकि तमाम जो लोग यहाँ से गुजरते हुए वो घंटी बजाते हैं तो एक दूसरे से टच होती है। तो ये खास बात है कि मंदिर के जो तमाम घंटियां हैं उनके ऊपर कपड़ा बांध रखा है ताकि एक दूसरे को टच ना करे। लेकिन जो भक्तों के मैं बार बार तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि कुछ एक भक्त है जो इस वक्त भी कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, जैसे सामने देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग हैं वो मंजर भूल चुके हैं 2020 का, 2021 का, जब कोरोना की वजह से हजारों लोगों ने जान गंवाई थी। वो मंजर ये लोग भूल चुके हैं। हालांकि अच्छी बात है, आस्था का त्यौहार है, सुबह से ही हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन किसी प्रकार का कोई यहाँ पर बोर्ड भी नहीं था, हिदायत भी नहीं दी गई थी कि मास्क लगाए, किसी प्रकार के कोरोना नियमों का पालन करें। खुद मंदिर कमेटी के जो लोग हैं वो भी मास्क यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरों में हम देख सकते हैं
प्रदीप, और जिस तरीके से इस समय लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में, और श्वेता, जिस तरीके से लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, अच्छा लगा ये देखकर कि अगर बात पंचकुला के मनसा देवी मंदिर की जाए, लोग यहां पर अपनी जागरूकता से कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और मां की भक्ति में डूबे हैं। लेकिन पानीपत से ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आई है, जो कि एक सवाल खड़ा कर रही है कि अगर हम लापरवाही बरतेंगे तो इस लापरवाही के बाद जो सख्ती होगी उसके जिम्मेदार भी हम होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब दर्शकों को दिखाते हैं कैथल की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं मंदिरों में भीड़ यहां उमड़ी है और साथ ही मां दुर्गा मैया की पूजा यहां की जा रही है। आज उनके स्वरूप की पूजा होगी, मां शैलपुत्री की पूजा होगी। उनका आगमन हो चुका है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर इस दिन मां दुर्गा के 9 रूप अलग अलग दिन पधारे थे। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दे कि मां शैलपुत्री को अडिग कहा जाता है और ये भक्तों को एक पाठ भी पढ़ाया जाता है मां शैलपुत्री की पूजा के जरिए कि हमें किस तरीके से अडिग रहना होता है। अभी आगे भी कुछ दिन ये नवरात्रे चलेंगे, तो ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि हम उन नियमों का पालन करें, उन विधि विधानों का पालन करें जो बनाए गए हैं, और उन्हीं विधि विधानों का पालन करते हुए मां के स्वरूपों की पूजा करें। तो देश भर में आज से मां के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। तो पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और देखिए एक लंबे अंतराल के बाद मंदिरों में एक बार फिर से रौनक लौटी है। तो ऐसे में खबरें अभी तक की ओर से भी दर्शकों से यही गुहार है कि वो कोरोना की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें।